और जब ये उबालते हैं ना, जय माता की, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आजकल मेरी वीडियोस में कुछ गड़बड़ हो रहा है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे दोपहर का लंच बन रहा है और आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने रविवार की एक बड़ी ही प्यारी सी सुहानी सी कहानी। तो ये देखिए बन गया रायता। रायते में लगा है बढ़िया सा खुशबूदार तड़का लग गया है। और मुझे जो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी इसलिए। तो ये बढ़िया सा कलरफुल रायता बनके तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। और ये रायता जितना देखने में खूबसूरत है ना, उससे भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट होता है। बहुत ही टेस्टी यमी बनता है और सबको पसंद आता है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रायता है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसकी रेसिपी देने की कोशिश करूंगी अगर आप कमेंट में बोलोगे तो। इसके बाद देखिए काले चने की सब्जी बनी हुई है। तो लास्ट ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसको छोटा करके थोड़ा सा ही अपलोड किया। अब मैं ये नेक्स्ट ब्लॉग में चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थाली। और ये शनिवार की दोपहर का ही टाइम है क्योंकि सुबह में चने बने थे नाश्ते में। और ये जो सब्जी बनती है ना, आप इसकी शक्ल तो देख ही रहे हो, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और चना हेल्दी होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो चने की कई तरीके से रेसिपी बनती है जो ये काला वाला चना होता है। तो यहाँ पे थाली लग रही है, रायता हो गया है और काले चने की ये टेस्टी सब्जी हो गई, चावल हो गए, साथ में रहेंगी रोटियाँ। मैं ना भूल जाती हूँ क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं, ये क्लिप्स होती हैं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। कोई नहीं। और ये देखिए रायता आ गया और अब चपाती आ जाएगी, रोटी आ जाएगी, चाहे आप जो भी बोलते हो। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये थाली तैयार है। आप इसमें सैलेड भी रख सकते हो, अचार चटनी भी रख सकते हो। और घी लगी ये रोटी है लेकिन मैंने चटनी और सैलेड नहीं रखी है क्योंकि भाई मैं थक जाती हूँ काम करते करते। और सर्दी का टाइम है तो इतनी ही आज की थाली में मेरे इतनी ही चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बहुत ही हेल्दी थाली है। तो आइए मिलके खाते हैं और फिर बताते हैं स्वाद कैसा है। अब बारी आई है बहुत ही टेस्टी रेसिपी की जो कि हमारी सर्दियों की जान है। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो इस रेसिपी का नाम हर एक की जुबान पे होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सभी लोग इस रेसिपी को ट्राई जरूर करते हैं। तो आज मैं आपके सामने वही रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी मेरे तरीके से। हाँ जी, हम बना रहे हैं सरसों का साग और बनेगी मक्के की रोटी। तो मैंने क्या किया, सैटरडे को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो सैटरडे की नाइट में ही मैं ये जो साग बनाती हूँ ना, इसको मैं रात को बॉईल करके रख लेती हूँ क्योंकि इसको बॉईल करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि इसको में घोटना होता है। अच्छा, वो आपकी मर्जी है, आप मतलब कुकर में बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं या भगोने में बनाते हैं, लेकिन ये जब हम खोल के बनाते हैं ना घोट घोट के, तो ये बहुत अलग ही स्वाद इसका आता है और बहुत ही यम बनता है ये। लेकिन आप कुकर में भी इसको बना सकते हो और कुकर में बना के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको मिक्सर में पीस लेते हैं और जब खाना होता है तो तड़का लगाते हैं और खा लेते हैं और वो लोग फ्रिज में से स्टोर करके रख लेते हैं। पर मेरे यहाँ के लोग बड़े स्पेशल है, कोई खाना ही नहीं चाहेगा। अगर मैं ये सोचूं ना कि मैं भी ऐसा करके फ्रिज में रख लूं फिर तड़का लगा के खा लेंगे, तो मैंने ही सबकी आदत इतनी खराब कर दी है। सबको गरम गरम ताजा ताजा फ्रेश खाना बना के खिला खिला के कि कोई खाना बचा हुआ, मतलब ये लोग खाना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, उसको टेस्ट ही नहीं करना चाहते कि वो लग कैसा रहा है। तो यहाँ पे ये जो सरसों का साग है आप सभी जानते हैं, इसमें बथुआ, मेथी, वो सॉरी मेथी नहीं होती, बथुआ, सरसों और पालक, ये तीन चीजें मिक्स होती हैं। तो इस साग को अच्छे से धो के और इसमें रख दी। इसमें हमने लहसुन और हरी मिर्ची ऐड की है और नमक ऐड किया है। ये देखिए लहसुन है, हरी मिर्ची और अदरक है। तो बॉईल होते समय ही हम इसमें ये सारी चीजें डाल देते हैं
और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको पकने देंगे। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हमारा, जैसे कि कढ़ी में लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन ये जब टाइम लेगा तभी ये स्वाद बनेगा, क्योंकि ऐसे तेज आंच पे जल जाएगा और उतना अच्छा टेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो वही है, यहाँ पर हम इसको अब ढक देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसको हम पकने देंगे। बहुत ज़्यादा तेज आंच पे हमें इसे नहीं पकाना होता है। तो चलिए आज आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ सरसों का साग, और दूसरी तरह से भी बनाती हूँ। पहले के वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है, जैसे कि जो बथुआ है उसको मैं दाल के साथ या फिर रायता बनाती हूँ, या बथुआ के जो साग होता है उसके हम पराठे भी बनाते हैं, और उसकी हम कचौड़ी भी बनाते हैं आलू की स्टफिंग के साथ, है ना, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और बथुए का रायता तो सभी को बहुत पसंद आता है। तो बीच बीच में हमको ना इसको चलाना होता है, और जब ये गलने लगता है तो हमें इसे घोटना पड़ता है, क्योंकि घोटते ही इसका टेस्ट अच्छा बनता है। घोटने से ही इसका जो रियल टेस्ट है ना वो बाहर आता है। तो इसके बाद में मतलब साग को बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। और पालक भी अलग तरीके से बनती है, सरसों का साग भी सिंगल हम बना सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों का मेन होता है ना वो यही होता है। यहाँ पे साग चढ़ा के मैं गई थी थोड़ा सा नीचे मक्के का आटा लेने, क्योंकि था नहीं और वो भी इसमें ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे लाई थी मैं माई के लिए ये हेयर पिन। और जब ये उबालते हैं ना हम ये साग, तो उबलते समय ही हम इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल देते हैं। तो हम वही डालेंगे। आप चाहें तो इसका घोल बना के भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं डालना है। साग की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम इसको ऐड करते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से चलाना होता है ताकि इसकी गांठें ना बने। ये जो हमने आटा डाला है ना, तो आपने देखा कितना सारा था ये साग और कितना थोड़ा सा बचा है। इसीलिए नमक की क्वांटिटी हमें बहुत सावधानी से डालनी होती है कि नमक हम कम से कम डालें ताकि तेज ना हो। क्योंकि देखिए कम होगा तो आप ऐड कर सकते हो, है ना, लेकिन तेज हो जाएगा तो उसका इलाज नहीं होता है, फिर वो टेस्ट मज़ेदार नहीं आता। तो इसको मुझे बहुत अच्छे से घोटना है साग को। इसके लिए मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। ये सही है। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। अब आज है शनिवार, वैसे मैं लहसुन वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ शनिवार को, पर मैंने सोचा कि चलो इसको बॉईल कर लेते हैं, खाएगा कोई भी नहीं आज। मतलब हस्बैंड खा लेते हैं पर आज मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। आज शनिवार है ना, इसको कल मॉर्निंग में, संडे है कल, मॉर्निंग में संडे को बनेगी मक्के की रोटी और सरसों का साग। और इसको संडे को सबकी छुट्टी होती है, सब लोग घर पे होते हैं। तो आप चाहें आप भी इसी तरीके से सैटरडे की नाइट में तैयारी करके रख सकते हैं और संडे का दिन स्पेशल बना सकते हैं मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ। वैसे तो किसी भी दिन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना बता रही हूँ आपको, क्योंकि संडे को बच्चे घर पे होते हैं, स्कूल नहीं जाना है, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना है, तो कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है। तो आराम से बढ़िया सा तड़का लगाओ साग में और मक्के की गर्मा गर्म रोटियां बनाओ। तो देखिए इस तरीके से दिख रहा है कुछ ये बॉयल होने के बाद। और बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी। तो चलिए पत्ता गोभी बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं। मिलते हैं आपसे कल इस टेस्टी टेस्टी सरसों के साग और मक्के की रोटी के साथ। तो संडे की खूबसूरत मॉर्निंग में आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। और एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। तो देखिए सुंदर सुंदर फूलों को और बहुत ही सुंदर सुंदर इस आसमान को
और जिसमें उड़ते हुए पंछी मन को बहुत सुकून देते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ होता है, ये डायलॉग्स होते हैं। मुझे मतलब इन डायलॉग्स का अब मन नहीं करता है, क्योंकि अब जब हमारा थोड़ा सा टाइम चेंज होता है, हम और मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हमें जीवन का सच दिखता है। ये सारी चीज़ें हमें इमेजिनेशन लगती हैं और बिल्कुल भी रियलिटी से दूर लगती हैं ये चीज़ें। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे हमारी तुलसी माता हैं ये, और तुलसी माता जो दूसरी वाली है ना मेरी, ये बड़ी वाली पुरानी, इनकी तो मैंने अभी कटिंग की हुई है, शायद इसमें नहीं की है, शायद कर दी है, कटिंग की हुई है मैंने, क्योंकि इनकी में बहुत सारे कीड़े थे जो कि हट ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कटिंग कर देती हूँ, फिर ये दोबारा से। तुलसी माता की पूजा का 12 महीने का यही नियम होता है मेरा पूजा करने का। और पूजा पाठ ना किसी के कहने से नहीं होता है, ये अंदर से एक भाव होता है। मेरी पूजा पाठ की भी बहुत सारी कहानी है, कभी सुनाऊंगी आपको। खूब सारा प्यार दीजिए, तभी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, तभी तो मैं आपके साथ हमेशा बनी रहूंगी। और आपको बताऊं, इस टाइम पर सब लोग सो रहे होते हैं और बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है जब हम इस तरह से पूजा करते हैं। वरना तो पीछे से आवाज़ें आती रहती हैं, चाय 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 इसी तरीके की आवाज़ें आती रहती है। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे यह दिया जगमगा रहा है, ऐसे ही हम सभी के जीवन का अंधकार दूर हो और इसकी जगमगाहट से हम सभी के जीवन को प्रभु प्रकाशित करें। ऐसी कामना करते हुए हो गई है आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर की हमारी प्लेट तैयार है और मंदिर से आके होगी घर में पूजा। अभी हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी भी विश्राम अवस्था में है, शयन कर रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर से आएंगे उनका स्नान होगा। और यहाँ देखिए मंदिर से आ गए, भगवान का स्नान हो गया, घर में सभी लोग जाग चुके हैं और बहुत देर से पतिदेव की आवाज़ आ रही चाय के लिए। और मैं उन्हें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले ही चाय बनाकर दे चुकी हूँ। आप लोग दर्शन कीजिए, सर्दियों में ऊनी वस्त्रों में हमारे प्रभु कैसे लग रहे हैं। और किसी दिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं इनके ऊनी
वस्त्र हैं उनका कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। कमेंट में मुझे बताना कि आप देखना चाहते हो। तो सुबह में दूध का भोग लग गया है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और जब ये सारे काम कर लो ना तो मन में खुद ही बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद यहाँ पे अब बनने लगा नाश्ता, और ये टाइम इतनी जल्दी भागता है ना, ऐसे लगता है जैसे हमने अपने मुट्ठी में रेत पकड़ी है और वो हाथ से निकलती जा रही है। ऐसे ही हर मॉर्निंग की कहानी होती है। तो यहाँ पे देखिए अब सरसों का साग जो है वो फ्राई होगा, साथ ही शायद मुझे लगता है मैंने मैक्रोनी बनाई थी ब्रेकफास्ट में, उसका भी थोड़ा सा क्लिप इसमें होगी। तो खूब सारा लहसुन डालकर पतिदेव को पसंद है ये सरसों का साग। तो वैसे ही हमने लहसुन छील लिया है, हरी मिर्ची रख ली है और तड़के की पूरी तैयारी हो गई है। जैसे ही कढ़ाई का पानी सूख गया हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों का तेल देखिए गरम हो गया है। और जब ये तेल खूब गरम हो जाए ना तभी हमें तड़का लगाना चाहिए। देखिए इतना धुआं निकल रहा है, फिर भी जब लहसुन हमने डाला है तो लग रहा है जैसे तेल गरम ही नहीं है, जबकि काफ़ी गरम हो जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं। अब देखिए तेल हमारा गरम हो गया है और फटाफट से हमने इसमें डाल दिया लहसुन। लहसुन जो होता है ना, इसको ज़रूरी होता है कि अच्छे से इसमें भुन जाए, क्योंकि ये नहीं भुनेगा तो इसकी स्मेल गंदी आएगी और खाने में ये कच्चा कच्चा सा स्वाद देगा। तो वो फिर जब वो मुंह के अंदर आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे लहसुन हमारा हो गया था, तो हमने इसमें फिर प्याज भी डाल दिया था। प्याज ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालिए वरना मत डालिए। मैं दोनों तरह से बनाती हूँ, प्याज डालकर भी और बिना प्याज के भी, दोनों ही तरह से अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने जो साग बॉईल किया था वो डाल दिया, और 2-3 हरी मिर्ची भी मैंने इसमें फ्राई कर ली थी, क्योंकि वो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी हरी मिर्ची तो अच्छी लगती है। अब इसमें अभी एक तड़का और बाकी है, अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है। वही मैंने कहा ना, ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेती हैं इस टाइप की रेसिपीज़, तो बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं, ये बात भी है। देखिए कितना यमी लग रहा है साग देखने में, एकदम बढ़िया, मुंह में पानी ज़रूर आएगा। जो भी देखेगा मन से, खुशी से, प्यार से, मेरे जैसे भाव है, मेरे भाव के साथ ही आप लोग भी देखना। बड़ी मेहनत से मैंने साग बनाया है, और उससे भी ज़्यादा मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, और उससे ज़्यादा भी मेहनत लगती है ना ये एडिटिंग करने में। बहुत टाइम लगता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, चश्मा ढूंढना पड़ता है मुझे अपना, क्योंकि बिना चश्मे के तो मुझे क्लियर दिखता नहीं है। ये हालत हो गई है वीडियोस बना बना कर। तो अब थोड़ी सी देर हम इसको पकाएंगे अच्छे से, क्योंकि रात को बॉईल किया था ना तो ठंडा है बिल्कुल, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और पकाने के बाद इस पर एक तड़का और लगेगा, ये देखिए। तो थोड़ा सा हमने सरसों का तेल फिर से लिया है, और सरसों का तेल ही लेंगे। आप कुछ लोग ना बटर में भी करते हैं इसको, लेकिन मैं बटर में नहीं करूँगी। हाँ, बाद में आप इसमें बटर ऐड करके खा सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नुकसान नहीं करता है तो आप इसमें बटर ऐड करके खा सकते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें लाल मिर्ची डालेंगे, लहसुन डालेंगे और हींग। इस तरीके से अब तड़का लगेगा, जो लास्ट है ये हमारा स्टेप। तो लाल मिर्ची देखिए डाल ली है, और लहसुन डाल दिया है, और इसके बाद में अभी बाकी है हींग। हींग भी मैं डालती हूँ, बहुत सारे लोग इसमें हींग नहीं ऐड करते हैं, पर मुझे हींग तो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए साग वगैरह में ना उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गया है हमारा तड़का। अच्छा नहीं लगता कभी भी। तो मिर्ची भी हमारी देखो अच्छे से फ्राई हो गई, लहसुन भी हो गया है। अब इसमें जाएगी हींग। तो ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना साग देखने में, बहुत ही टेस्टी, कितना बढ़िया यम्मी टेस्टी साग। और इसको मक्के की रोटी के साथ खाया जाएगा, तब तो उसका टेस्ट अलग ही आएगा, है ना। हाँ, बढ़िया सा बन रही है मैक्रोनी। तो थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, फिर बाद में जाएगा प्याज,
हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और शिमला। बड़े बड़े डालो, बटर नहीं पड़ेगा तो इतना तेल पहले से ही पड़ा हुआ है, बटर की जरूरत ही नहीं है। इधर सुनो, और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कुछ जैसे कि थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला और काली मिर्ची का पाउडर इस तरीके की चीज़ों को ऐड करती हूँ और उसके बाद में डाल देती हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। इससे क्या है ना, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और आप इसमें खूब सारी मलाई ऐड कर दीजिए, फिर तो वाओ, मतलब आप वाओ करते ही रह जाओगे, इतनी अच्छी मैक्रोनी बनती है। और मैं हल्दी वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, देखने में इसमें कैमरे में ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, पर ऐसे देखो ना तो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप कोई अगर मेरी रेसिपी से बनाता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। सोनी, आप बताना क्या आपने मेरे तरीके से कभी मैक्रोनी बनाई है। और मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी बनाते होगे, लेकिन मेरी रेसिपी के लिए आप बोलती हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सच में कि आप मेरी रेसिपी ट्राई करती हो। और मैं दिल से आभारी हूँ आपकी आप इतना मुझे सपोर्ट करती हो, मोटिवेट करती हो इतना। कोई मतलब अगर वाकई में कुछ और लोग मुझे इतना करने लग जाए ना, तो शायद मुझे भी सक्सेस मिल जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आप ऐसे ट्राई करती हो क्या। ये देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखिए थाली लग गई है हमारी। तो सरसों का साग है और इसमें आप चाहें तो बटर डालिए या फिर घी डालिए। वैसे लोग ढेर सारा घी डालते हैं, ढेर सारा बटर, पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डाला है, क्योंकि देखो ज़्यादा चिकनाई तो नुकसान ही करेगी ना। और मैं बहुत अच्छे से मक्के की रोटी नहीं बना पाती हूँ, बस ये है कि मन पूरा कर लेती हूँ कि किसी को खाना है तो बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये चटनी है हरी धनिया और लहसुन वाली, इधर रायता है हमारा पिंक वाला बहुत ही प्यारा सा, और ये मक्के की रोटी, सरसों का साग और थोड़ा सा गुड़। तो आज की ये थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या ये एक कंप्लीट थाली लग रही है आपको या नहीं लग रही है। और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को मैंने मतलब ज़्यादा रोटी मक्के की नहीं बनाई थी, मुझे लगा ये लोग नहीं खाएंगे, लेकिन इन्हें बहुत पसंद आया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो, मेरी थाली, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता की, राधे राधे, बाय।